आज हम देखेंगे एनिमल किंगडम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किस बेसिस पे हो रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल किंगडम कैसे डिफरेंट डिफरेंट फाइलम में। ठीक है, अभी हम देखने वाले डिटेल में। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस। ऑफ कोर्स ये सब हमने देख लिया था और अब हम देखेंगे इसका पूरा टेबल। पहले पहले क्या है, किंगडम। कौन से किंगडम की बात करेंगे हम इस चैप्टर में, सबको पता है एनिमल किंगडम। ठीक है, एनिमल किंगडम में सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, कोई हमको यूनिसेल्यूलर देखने नहीं मिलता। क्लियर। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने मतलब समझा था, कौन से लेवल्स थे हमने देखा था, सेल्यूलर, टिश्यू लेवल, फिर ऑर्गन सिस्टम। क्लियर। अब हम बात कर रहे हैं, देखो एनिमल किंगडम है बट वो एनिमल की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, सेल्यूलर लेवल, यानी उसमें हमको लूज सेल मिल रहे हैं सिर्फ। ओके, और उसकी सिमेट्री कैसी है, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब क्या है, हम उनको बीच में से कट करेंगे तो हमको 2 इक्वल हाफ देखने नहीं मिलेंगे। क्लियर। एसिलोमेट मतलब, एसिलोमेट का मतलब क्या है, उनमें कोई भी बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं है, तो वो हमको कौन से फाइलम में मिलेगा, तो पॉरीफेरा। इतना क्लियर, ऐसे जाएंगे हम। फिर से रिपीट करते हैं, कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं हम, किंगडम एनिमल। ठीक है, सारे मल्टी सेल्यूलर, और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कैसे सेल्स अरेंज है तो सेल्यूलर लेवल। ठीक है, इनकी सिमेट्री कैसी होगी, एसिमेट्रिकल, और इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमको किस में देखने मिलेंगे, पॉरीफेरा में। क्लियर। अब आते हैं हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है इनका, टिश्यू है या तो ऑर्गन है या तो ऑर्गन सिस्टम है। बट बॉडी सिमेट्री कैसी है, रेडियल। कैसी है बॉडी सिमेट्री, रेडियल, और सेम इनमें भी क्या है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है। क्लियर। तो ये हमको कौन से फाइलम में देखने मिल जाएंगे, तो निडेरिया, और उसको हम क्या बोलते हैं, कॉइलेंटेट्रा। ओके, और टीनोफोरा, ये हमको मिल जाएंगे इन दोनों में देखने। क्लियर इतना। फिर उनका लेवल ऑफ ऑर्गन सेम है, टिश्यू ऑर्गन है, ऑर्गन सिस्टम है, बट इनकी सिमेट्री कैसी है, बायलैटरल। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है, अगर हमने किसी भी चीज़ को ऐसे डिवाइड किया तो 2 इक्वल हाफ में हमको देखने मिल जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, बायलैटरल। क्लियर। बट उनमें बॉडी कैविटी नहीं है, बायलैटरल है बट उनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, तो ये हमको कौन से ग्रुप में देखने मिल जाएगी, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले, एक एक फाइलम को भी डिटेल में पढ़ने वाले, बट ये ओवरव्यू है। ओके। और फिर बायलैटरल तो है बट उनमें फॉल्स कैविटी प्रेजेंट है, फॉल्स सीलम हमने देख लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीडोसिलिमेट। क्लियर। वो हमको कहाँ देखने मिल जाएगी, एस्कलमेंट्स में। क्लियर इतना सबको, कैसे जा रहा है ये प्रोसेस। फिर बायलैटरल तो है बट उनमें ट्रू कैविटी भी प्रेजेंट है, तो ये देखने हमको कहाँ मिल जाएगा, तो एनिलिडा में, ऑर्थोपोडा में, मस्कुल्स में, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। क्लियर, ये टेबल क्लियर सबको, ये कैसे जाएगा पूरा क्लासिफिकेशन। अब हम 1 बाय 1 एक फाइलम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट फाइलम जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फाइलम पॉरीफेरा। क्लियर, फाइलम पॉरीफेरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। क्लियर, पॉरीफेरा से आपको फर्स्ट वर्ड माइंड में क्या आना चाहिए, स्पॉन्जेस। क्लियर। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। एसिमेट्रिक अभी हमने ऊपर देखा ही था टेबल में, तो ये कैसे होते, एसिमेट्रिकल होते। अब आपको वर्ड मीनिंग भी पता चल गया होगा, एसिमेट्री हम किसको डिनोट कर रहे हैं। क्लियर। These are primitive multicellular animals have cellular level of organization. अब primitive multicellular animals क्यों बोले, यानी ये पहले multicellular organism है। ठीक है, animals है। ठीक है, पहले multicellular animal कौन है, तो पॉरीफेरा। ठीक है, स्पॉन्जेस यानी स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। स्पॉन्जेस के पास क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं इस पे से। स्पॉन्जेस के पास क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम होती है। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। ओके, इनके जैसे ये है, इनके पास कैसे ऊपर ऐसे माइन्यूट स्पोर होंगे, उनमें से क्या जाएगा, वाटर जाएगा। क्लियर।
इन द बॉडी इनटू अ सेंट्रल कैविटी कॉल्ड एज स्पॉन्जियोकॉइल। अब इनके ऊपर ये समझो ऐसे वाटर के लिए क्या है, पोर्स है। ये कहाँ जाएंगे, सेंटर कैविटी में। ये पानी कहाँ जाएगा, वाटर कहाँ लेके जाएगा, सेंटर कैविटी में। उस सेंटर कैविटी को, ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको सेंटर कैविटी को उसको क्या बोलेंगे, स्पॉन्जियोकॉइल। सिंपल। फ्रॉम वेयर इट गोज थ्रू द ऑस्क्यूलम। ये आपको क्लियर होना चाहिए ऑस्टिया क्या है और स्पॉन्जियोकॉइल। बहुत क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। ओके, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। अब ये पाथवे किस किस चीज़ में हेल्प करेंगी, तो पहले तो फूड गैदरिंग में हेल्प करेंगी, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करेंगी और रिमूवल ऑफ वेस्ट। सब पूरा ये कैनाल सिस्टम सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट कर देगा। ठीक है। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोकॉइल एंड द कैनाल्स। चलो अब देख लेते हैं कोइनोसाइट क्या है, कोइनोसाइट क्या है। ठीक है, ये आपको दिख रहे छोटे छोटे से सेल्स, ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलर सेल और स्पोइनो। ठीक है, इतना क्लियर सबको। ये क्या कर रहा है, लाइन कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको ये सारे सेल्स क्या है वो आपको क्लियर होने चाहिए। डाइजेशन इज इंट्रासेल्यूलर। ओके, ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको हर फाइलम में याद होना चाहिए कि इनका डाइजेशन कैसा है। तो पोरीफेरा में कैसा है, इंट्रासेल्यूलर है, इनसाइड द सेल है। क्लियर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन। इनके पास कैसे है, बॉडी के पास क्या होता है, स्पिक्यूल्स होते हैं। क्लियर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। इनके सेक्सेस सेपरेटेड नहीं होते, यानी मतलब क्या होगा, एग और स्पर्म एक ही इंडिविजुअल से बनेंगे। ओके, जो एक स्पॉन्ज है उसमें से क्या बनेगा, एग भी बनेगा, स्पर्म भी बनेगा। क्लियर। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको वर्ड हमेशा याद रखना है क्योंकि बहुत बार ऐसे ही यूज होगा। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट। क्लियर। एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल। Sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. ठीक है, asexually कैसे, फ्रेगमेंटेशन से, सेक्सुअली बाय गैमेट्स। आपने सेकंड थर्ड चैप्टर डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये सब समझना इजी लग रहा होगा। अब फर्टिलाइजेशन कैसा है इनका, इंटरनल है, और डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट क्यों, बिकॉज हैविंग अ लार्वल स्टेज। ओके, ये डायरेक्ट इंडिविजुअल में डेवलप नहीं होते, इनके पास बीच में मिडल वाला एक स्टेज होता है, उसको हम बोलेंगे लार्वल स्टेज। सबको पता होगा लार्वा क्या है। ठीक है, विच इज़ मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। ओके, लार्वल स्टेज और एडल्ट में बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। अभी इनके एग्जाम्पल क्या है पोरीफेरा में। ओके, साइकॉन याद रखना है, स्काइफा उसको बोलते हैं हम, और स्पॉन्जिला बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज पूछे तो क्या आएगा, स्पॉन्जिला। ओके, यू स्पॉन्जिया क्या है, बाथ स्पॉन्ज। क्लियर इतना सबको। अब हम देखेंगे फाइलम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेंटेट्रा। उसको हम क्या बोलेंगे, निडेरिया। दे आर एक्वाटिक, मोस्टली मैरेल, सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब हमने ऊपर देखा था वो कैसे थे, एसिमेट्रिकल थे, अब क्या है, रेडियल। ठीक है, रेडियल का भी मतलब पता होगा सबको, हमने डिटेल में देख लिया लास्ट लेक्चर में। तो द नेम निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम, अब निडेरिया हम इसको क्यों बोलते हैं वो देखेंगे। द नेम निडेरिया डिराइव फ्रॉम नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी। चलिए इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ, थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ। ओके, ये आपको दिख रहा है सबको, ये क्या है इनके पास, ये टेंटिकल्स है। इन टेंटिकल्स के अंदर क्या होता है, नीडोसाइट्स होंगे। ठीक है, वो नीडोसाइट्स के अंदर क्या होते हैं, निमेटोसिस्ट। क्लियर, निमेटोसिस्ट। वो क्या करते हैं, वो निडल जैसे होते हैं, वो क्या हेल्प करते हैं, वो प्रे यानी कोई भी उनका शिकार होता है उनको पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्लियर।
निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉरीफेरा में कैसा था, सेल्यूलर लेवल, यहाँ कैसा है, टिश्यू लेवल। एंड आर डिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का भी मतलब आपको पता होगा, डिप्लोप्लास्टिक यानी इनके पास एंडोडर्म और एक्टोडर्म है सिर्फ, ठीक है, मेसोडर्म नहीं है, क्लियर। दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन द हाइपोस्टोम, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, इनका हाइपोस्टोम है, इनके पास एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, माउथ, ठीक है। कहाँ, किसके ऊपर होगी, हाइपोस्टोम के ऊपर, ठीक है। इनका डाइजेशन कैसा है, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल, कॉरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कॉरल्स का स्केलेटन किससे बना हुआ है, तो आपको याद रखना है किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से, क्लियर। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स, ओके। अब याद रखना है, निडेरियंस में 2 बॉडी फॉर्म होते हैं, ठीक है, एक पॉलिप, एक मेड्यूसा, क्लियर, मेड्यूसा एंड पॉलिप, क्लियर। द फॉर्मर इज सेसाइल, ओके। फॉर्मर का मतलब क्या है, पहला वाला है वो कैसे, सेसाइल है, एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एडमेसिया। अब देखो ये कैसा होगा, ये सिलेंडर, पॉलिप का मतलब ये सिलेंड्रिकल शेप का होगा, और मेड्यूसा का मतलब क्या होगा, वो अम्ब्रेला जैसा होगा, ठीक है, अम्ब्रेला शेप के होगा। द लेटर का मतलब हो रहा है, मेड्यूसा की बात हो रही है, वो कैसा है, अम्ब्रेला शेप एंड फ्री स्विमिंग लाइक जेली फिश को हमने देखा है कैसे लगती है, एक अम्ब्रेला शेप की होती है, वैसा, क्लियर। दोस निडेरियंस विच एग्जिट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। इनमें क्या होता है, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है, यानी क्या होता है, ये पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा में पॉलिप कन्वर्ट हो सकते हैं, क्लियर। इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस, अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को, ठीक है, मेटाजेनेसिस। पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसी एसेक्सुअली, ठीक है, पॉलिप्स क्या एसेक्सुअली क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेड्यूसी, एंड मेड्यूसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, क्लियर। और ये एग्जाम्पल किसमें देखने मिलेगा, ऑब्लिया में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्लियर। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, फाइसेलिया, उसको हम और क्या बोलते हैं, पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ध्यान से देखना। एडम्सिया, उसको हम और क्या बोलेंगे, सी एनिमो, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके कॉमन नाम भी पूछ सकते हैं, सब पूछ सकते हैं, ठीक है। पेनेटुलिया यानी सी पेन, कॉर्गोनिया सी पेन, ठीक है। मेड्रिया यानी ब्रेन कॉरल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, ब्रेन कॉरल तो आपको याद रखना ही है, मैंड्रीना, ओके। अब हम देखेंगे फाइलम टीनोफोरा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। टीनोफोर्स कॉमनली नोन एज सी वनट्स और कॉम जेलिस, ओके, इसको हम कॉमनली क्या बोलेंगे, सी वनट्स और कॉम जेलिस आर एक्सक्लूसिवली मैराइन, ठीक है, ये मैराइन है, इनकी सिमेट्री कैसी है, तो रेडियल सिमेट्रिकल, और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लो यानी एंडोडर्म और एक्टोडर्म है, ठीक है, और इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। ये सबको अभी क्लियर हुआ होगा, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पार्ट से। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स, ठीक है, 8, आप यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ठीक है, इनके पास कैसे ऐसे प्लेट्स है, देख सकते हो, ये ग्रीन कलर वाली ये कैसी है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्ब प्लेट, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट, विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। ये क्या हेल्प करती है, क्या हेल्प करती है, तो लोकोमोशन यानी इनको मूव कराने में, ठीक है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, ठीक है। बायोल्यूमिनेंस, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है एक प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एमिट लाइट, जो लाइट एमिट करता है, ओके, लाइट एमिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेंस, क्लियर। इज वेल मार्क इन टीनोफोरा, क्लियर, हमने देखते ही बहुत हमको सीज में देखने मिलता है, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इनमें क्या होता है, मेल फीमेल एक में ही होता है, क्लियर। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्शुअल मीन्स, ठीक है, इनमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ओनली सेक्शुअल, हमने देखा था ऊपर में ये सेक्शुअल सेक्शुअल दोनों देखा था, यहाँ पे कैसा है, सेक्शुअल। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, क्लियर। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इनका एक्सटर्नल है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखो, प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना, ठीक है, टीनोफोरा से तो आपको टीनोप्लेना तो याद ही रह जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिथ्स, क्लियर। दे हैव डोर्जोवेंट्रिकल फ्लैटन बॉडी, डोर्जोवेंट्रल
पहले डोर्जो वेंट्रल का मतलब समझो। डोर्जल यानी पीछे का, यानी बैक साइड, ओके। वेंट्रल यानी फ्रंट साइड। तो इनमें कैसा होता है, डोर्जो वेंट्रल फ्लैटन, दोनों साइड से बॉडी इनकी फ्लैट वर्म है, फ्लैट है, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। आगे से भी पीछे से भी एकदम फ्लैट होंगे, देख सकते हो आप डायग्राम में कैसे फ्लैट है ये, ठीक है। दिस आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट यानी क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे, ठीक है। फाउंड, और एक्टो का मतलब जो ऊपर रहेंगे, ठीक है। फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, कहाँ का, ह्यूमन बींग्स में भी देखने मिल सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है, ये कैसे आए, बायलैटरल, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, अब ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी इनके पास तीनों लेयर है, तीनों एम्ब्रियोनिक लेयर है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म तीनों, ओके। पर इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, इसलिए एसिलोमेटेड, ठीक है। विथ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर तक क्या था, टिश्यू था, अब क्या आया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इनके पास ऑर्गन्स प्रेजेंट, ओके। हुक एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, ओके। जो इनमें हुक और सकर्स है वो पैरासिटिक फॉर्म, यानी सक, जैसे सक, उनके पास सकर क्या काम आते हैं, जो सक करते हैं, ठीक है। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, कोई कोई तो ऐसे होते हैं बॉडी सरफेस पे चिपक जाएंगे, वहाँ से ही अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। स्पेशलाइज सेल कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लेम सेल हमको कहाँ देखने मिलेंगे, ठीक है, तो कहाँ देखने मिलेंगे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, इन दिस ऑल्सो सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मैनी लार्वल स्टेज, ओके। इसमें कैसे बहुत सारे लार्वल स्टेज आएंगे, ठीक है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब इसका मतलब क्या हुआ, हाई रीजनरेशन कैपेसिटी यानी उनका कोई बॉडी पार्ट ऐसे अलग हो गया, कट गया, तो वो उनको रीजनरेट कर सकते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल टीनिया, टीनिया को हम क्या बोलते हैं कॉमनली, टेप वॉर्म, क्लियर, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड है फेसियोला, ठीक है, उसको हम बोलेंगे लिवर फ्लूक। ये आप देख सकते हो, ये क्या है, टेप वॉर्म है, क्लियर, ये लिवर, ये तो आपने कॉमनली देखा होगा आपके आजू बाजू, कभी ना कभी तो देखा होगा, मानसून के सीजन में यूजुअली। फिर हम देखेंगे फाइलम एस्कलमेंट्स, ठीक है। द बॉडी ऑफ एस्कलमेंट्स इज सर्क्यूलर, इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्क्यूलर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म्स, क्लियर। और ऊपर क्या था उनका, डोर्जो वेंट्रली फ्लैट बॉडी थी, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे थे, फ्लैट फॉर्म। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये कैसे हो सकते हैं, फ्री लिविंग हो सकते हैं, एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। हमको ये ज़मीन पे भी दिखेंगे, पानी में भी दिखेंगे, ठीक है। राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ द बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऊपर तक क्या था, ऑर्गन था, यहाँ पे क्या है, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ऑफकोर्स इनको हम कहीं से कट करेंगे, सेंटर से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में हमको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, तीनों डर्म लेयर प्रेजेंट है, ओके। स्यूडोसिलमेट यानी इनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, क्लियर। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, उनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, कंप्लीट टाइप का है, ओके, विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स के साथ में, अगर आपको फेरिंग्स नहीं पता है तो फेरिंग्स क्या होता है, जहाँ से फूड पास होगा, ठीक है। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर्ट। इनके पास एक्सक्रीशन के लिए, ओके, वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब है। सेक्सेस आर सेपरेट, इनमें सेक्सेस कैसे, मेल फीमेल अलग अलग है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायशियस, क्लियर, ये याद रखना है, कैसे क्या बोलेंगे, डायशियस, क्लियर। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट, ओके। द यंग वन रिसेंबल द अडल्ट, यानी मतलब इनके कैसे जो बेबीज होंगे वो सेम अपने पेरेंट्स जैसे लगेंगे, क्लियर। एग्जाम्पल्स, उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। अब इनका एग्जाम्पल देख लें। एस्केरिया, राउंड वन बहुत कॉमन है, एस्केरिस आपको याद रखना है। वुचेरिया,
बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलेरिया ये सब ह्यूमन बींग्स में भी बहुत डेंजरस डिसीज करवाते हैं, ठीक है। वुचेरिया एनसाइक्लोमेटा, उसको हम बोलेंगे हुकवर्म। सबके कॉमन नेम भी आपको याद रखने हैं, क्लियर। फिर हम देखेंगे फाइलम एनीलिडा, ओके। दे में बी एक्वाटिक, ये तो एक्वाटिक हो सकते, टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे हो सकते, फ्री लिविंग हो सकते, और समटाइम पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक है। दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। के पास कैसी होगी, ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी पूरा एक जैसे डाइजेशन का सिस्टम है, ऐसे सिस्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बायोलेटरली सिमेट्रिकल, उनको सेंटर से कट करेंगे तो दो इक्वल हाफ में हो जाएंगे वो, ठीक है। दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक, तीनों जर्म्स लेयर प्रेजेंट है, इसमें डर्म लेयर प्रेजेंट है, ठीक है। कौन सी एक्टो, एंडो, मिजो, ठीक है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सीलोमेट, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, सीलोमेट है, ठीक है, ये टू बॉडी कैविटी। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क आउट इनटू द सेगमेंट्स और मेटामेर्स। आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में इनकी बॉडी कैसी है, ऐसे सेगमेंटेड है, क्लियर। हमने पहले ही डिस्कस किया था ये। एंड हैंस फाइलम नेम इज एनीलिडा। एनीलिडा नाम क्यों पड़ा, बिकॉज एन्युलस, एन्युलस का मतलब क्या होता है, ऐसे लिटल रिंग्स, क्लियर, ऐसे लिटल रिंग्स ये बन रही है, लिटल लिटल रिंग्स, इसलिए इनका नाम पड़ा एनीलिडा, क्लियर। दे पोसेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। अब यह है, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, इनमें मसल्स भी प्रेजेंट हो गए, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है, मोशन करने के लिए क्या प्रेजेंट है इनके पास, सर्कुलर मसल्स। एक्वाटिक एनिलिड्स लाइक नेरिस पोसेस लेटरल अपेंडेज। लेटरल अपेंडेज यानी क्या, जैसे हमारे कैसे हैंड्स होते हैं, वो कैसे लेटरल साइड पे होते हैं, हमारे हैंड्स आर्म्स कैसे लेटरल साइड पे है, तो इनके पास भी क्या होगा, लेटरल अपेंडिक्स। अपेंडिक्स का मतलब वही होता है जो हमारे सेंटर से जो बाहर निकलते हैं, जैसे हमारे आर्म्स और हमारे हैंड से, वो सब क्या है, अपेंडिक्स है। तो इनके पास भी ऐसे हो गए, यानी ऐसे साइड से निकलेंगे, ठीक है। वो हेल्प क्या करेंगे, तो वो हेल्प इन स्विमिंग, और उनको क्या बोलेंगे, तो पैरापोडिया। जो लेटरल साइड से अपेंडिक्स निकलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, पैरापोडिया, क्लियर। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। इनके पास कैसा होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड, ओके। नेफ्रीडिया, अब नेफ्रीडिया क्या होता है, नेफ्रीडिया होगा एक्सक्रीशन के काम आएगा मेनली, ठीक है। जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में नेफ्रॉन्स होते हैं एक्सक्रीशन में, यहाँ पे क्या है, नेफ्रीडिया, क्लियर। हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये किसकी बात है, एक्सक्रीशन की बात हो गई, सर्कुलेशन की बात हो गई, इनके पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब बात आई न्यूरल सिस्टम की। न्यूरल सिस्टम में इनके पास क्या है, पेयर्ड गैंग्लिया, ठीक है, इसको हम और क्या बोल सकते हैं, गैंग्लियन, ठीक है। कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स, इनके पास नर्व्स भी होगी, ठीक है, टू ए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, इनके पास नर्व कॉर्ड भी है, ठीक है। तो पूरा कैसे आप देख सकते हो इनमें सिस्टम डेवलप है, न्यूरल सिस्टम पूरा डेवलप है, ठीक है। नेरिस एन एक्वाटिक फॉर्म इज डायशियस, यानी डायशियस का मतलब यानी मेल फीमेल डिफरेंट है, बट अर्थ फॉर्म एंड लिचेस आर मोनोशियस, यानी दोनों में फीमेल मेल डिफ्रेंशिएट नहीं किए गए हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, क्लियर। इसके एग्जाम्पल है नेरिस, ये याद रखना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये अर्थ फॉर्म, आपको पूछ सकते हैं उसका नेम क्या है, तो पेरिटिमा एंड हिरुडेनेरिया, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लड सकिंग लीच। सो सेकंड पार्ट हम यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है।